Hi and hello everyone. Welcome to Sprint to PSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and we are on chapter 7 post modern India. So chapter 7 से we shall start with the post modern India. तो post अभी तक तो देखिए हमने modern India समझ चुके हैं, modern culture समझ चुके हैं. In today's session we will discuss the post modern India. मौर्य के बाद कौन कौन लोग आए थे. So सुंगास के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहनास के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, लाइक बैक्टीरियन, शाकास. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुशान्स के बारे में, कुशानास के बारे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर कनिष्क का क्या क्या कॉन्क्वेस्ट से बुद्धिज़्म के साथ क्या रिलेशन है, गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके ये पढ़ेंगे. फिर सक्सेसर्स पढ़ेंगे और एंड कैसे हुआ कुशान रूल का वो पढ़ेंगे. सो दिस इज द एंटायर कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो वी शैल स्टार्ट ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द शुंगास एंड सातवाहनास. सो देखो हमने अब तक क्या पढ़ा था कि चल रहा था कौन सा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, राइट. मौर्यन एम्पायर में अशोका के बाद चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी. फिर उसके बाद हमने समझा था कि मौर्यंस के बाद यानी कि मौर्यन को हराया किसने, शुंगास ने. ठीक है. इसके बाद शुंगा डायनेस्टी आई. मौर्य यानी कि अशोका के बाद उसके जो सक्सेसर्स हैं वो इतने लार्ज प्रोविंसेस को अच्छे से चला नहीं पाए, है ना. तो बहुत से प्रोविंस जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे. नॉर्थ वेस्ट रीजन मौर्यास के हाथ से निकल गया था और बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए थे इस रीजन में. फिर कलिंगा वॉर जो बड़ी फेमस वॉर है अशोका की, इसके बारे में आप जानते हैं. सो कलिंगा वॉर जब हुई थी तो वो जो कलिंगा वाला रीजन है उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया था. फिर उसके बाद यहाँ पर साउथ में सातवाहना का रूल आ गया, है ना. फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट मॉडर्न रूल वॉज कन्फाइंड टू जैंजिटिक वैली ओनली. सिर्फ जैंजिटिक वैली तक रह गए थे. उसके बाद उनको रिप्लेस कर दिया शुंगास ने. अब शुंगा था कौन भाई, पड़ोस का ही व्यक्ति था. कौन था, ही वॉज अ कमांडर इन चीफ इन मौर्यन आर्मी. ठीक है. उसने ही असैसिनेट किया मौर्यन रूलर को और फिर उसके बाद थ्रोन पर बैठ गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू द शुंगा रूलर वॉज टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि उस वक्त हो रहे थे फॉरेन इन्वेजन्स जैसे कि बैक्टीरियन ग्रीक जो थे वो आ रहे थे नॉर्थ वेस्ट रीजन से. ग्रीक एडवांस्ड अप टू पाटलिपुत्र और occupied it for some times as well. ये आपको याद रखना है. However, ये जो पुष्यमित्र सुंगा था, he succeeded in regaining the lost territory. फिर से उसने अपनी टेरिटरी गेन करी. फिर उसके बाद उसने एक कैंपेन लड़ा अगेंस्ट खारावेला ऑफ कलिंगा जो कि नॉर्थ इंडिया में इन्वेड करना चाह रहा था. फिर उसके बाद पुष्यमित्र सुंगा वॉज अ वेरी वेरी स्टॉन्च फॉलो ऑफ ब्राह्मणिज्म. हमने ये भी देखा था जब हम अशोका का डिक्लाइन, नॉट अशोका, हम एक्चुअली मॉडर्न कल्चर का जब डिक्लाइन पढ़ रहे थे. सो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस फैक्ट ऑल्सो कि ये जो था ब्राह्मणिज्म वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहा था पुष्यमित्र सुंगा और उसी वजह से एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की थी. ठीक है. तो इसी के चलते ये करवाते थे अश्वमेधा यज्ञ या फिर अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस. अब ये सैक्रिफाइसेस क्या होते थे, अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस क्या होते थे, इस टाइप के सैक्रिफाइसेस में जो आपके हॉर्सेस होते हैं, एक अच्छे से हॉर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसको विथ जो भी हॉर्स के साथ एक प्रोटेक्टर रहेगा वो हॉर्स के साथ जाएगा और आपकी पूरी टेरिटरी में 1 साल तक घूमेगा. अगर उसने फॉरेन टेरिटरी के ऊपर लाइक चला गया धोखे से, तो वो जिस भी फॉरेन टेरिटरी को क्रॉस कर दिया या फिर हम पे कदम रख दिया, वहाँ से या तो ये जिस भी टेरिटरी का घोड़ा है, यानी कि सपोज यहाँ से शुंगास ने अश्वमेधा यज्ञ कंडक्ट करवाया और हॉर्स भेजा और हॉर्स ने दूसरी टेरिटरी क्रॉस कर ली, तो जिस भी देश की टेरिटरी क्रॉस करी है वहाँ के साथ या तो इनको कॉन्क्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर सबमिट करनी पड़ेगी. तो इस तरह से होता था अश्वमेधा यज्ञ. और अगर सक्सेसफुली वो हॉर्स वापस आ जाता था, है ना, अपनी टेरिटरी पे वापस आ जाता था, अपने सोर्स पे वापस आ जाता था, तो फिर होता था सेक्रीफाइस. बहुत ही अच्छे से रिचुअल होंगी, पूजा होंगी, सेलिब्रेशंस होगा और फिर वो हॉर्स का सेक्रीफाइस होता था. उसी की वजह से इसको बोला जाता है अश्वमेधा सेक्रीफाइस. नाउ
बुद्धिस्ट का भी कहना है कि ये ही वॉज अ वेरी गुड प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म, बट ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले हैं कि पुष्यमित्र शुंगा ने बुद्धिस्ट आर्ट को पैट्रोनाइज़ किया। बट हाँ, उसके टाइम पर जो बारहट और सांची के जो स्तूप्स थे उनको रेनोवेट किया गया था और उनको इम्प्रूव किया गया था। आफ्टर हिज डेथ उसका जो सन था अग्निमित्र वो रूलर बन गया। द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज देवभूति, ठीक है। एंड इसका भी मर्डर कर दिया था इनके मिनिस्टर्स ने, जिनका नाम था कानवा, वासुदेव कानवा। और फिर उसके बाद ही आपकी जो आ जाती है कानवा डायनेस्टी आ जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट कानवा डायनेस्टी, सो 45 ईयर तक ये जो है डायनेस्टी चली। आफ्टर द फॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ मगधा वॉज ब्लैंक अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। यानी कि मगध की जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी ब्लैंक हो चुकी थी जब तक गुप्ता नहीं आ गए। द रूल ऑफ शुंगा वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने जैंजेटिक वैली को फॉरेन रूल से दूर रखा, फॉरेन रूल से हटा के रखा। और कल्चरल स्पेयर्स में शुंगा ने ब्राह्मणिज्म को और हॉर्स सेक्रीफाइसेस को बहुत ज़्यादा रिवाइव किया। ऑल्सो वहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने वैष्णविज्म को, संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि जो शुंगा का रूल था इट वॉज ब्रिलियंट एंटिसिपेशन ऑफ गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सातवाहनाज। सो अब हमने तो नॉर्थ इंडिया की बात कर ली, साउथ इंडिया की बात करते हैं। नॉट साउथ इंडिया, इनफैक्ट डेक्कन की बात करते हैं। सातवाहनाज ने अपना जो इंडिपेंडेंट रूल है मौर्यस के डिक्लाइन के बाद वहाँ पे सेटअप कर लिया। उनका जो रूल था इट वेंट अराउंड 450 ईयर्स एंड दे वर ऑल्सो नोन एज आंध्राज, राइट। जो आज का आंध्र प्रदेश आप समझते हैं ना, तो वही रीजन है। पुरानास, इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सातवाहना के टाइम पे। दे वर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ एक्चुअली सातवाहनास। आपको पुराणों में और इंस्क्रिप्शंस में बहुत इनके बारे में मिलता है। इन्हीं में से कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं नासिक और नानागढ़ इंस्क्रिप्शंस, जो कि आपको गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में बताते हैं। जो कॉइन्स इश्यू किए गए थे सातवाहना के द्वारा वो आपको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताते हैं कि उस वक्त पे इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह से रही होंगी। सो देखिए, फाउंडर कौन था सातवाहनास का? इट वाज सिमुका। ओके, उसने कृष्णा को सक्सीड किया, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णा। उसने फिर कृष्णा ने जो अपना किंगडम नासिक तक लाइक वेस्ट तक आपको जो है एक्सटेंड किया। द थर्ड किंग वॉज श्री सातकर्णी। उसने मालवा रीजन है ना, वेस्टर्न का बेरार रीजन, ये सारे रीजन्स क्या किए, कॉन्क्वर किए। और यहाँ पर भी इसने कंडक्ट करवाए अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस। द 17th किंग ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी वॉज हला एंड ही वॉज राइंड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। हला बहुत ज़्यादा फेमस हुए फॉर हिज बुक गधा सप्तसती, है ना, जो कि सत्तासाई भी बोली जाती है। यहाँ पर 700 वर्सेस हैं प्राकृत लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सबसे ग्रेटेस्ट रूरल सातवाहना डायनेस्टी का आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा, गौतमीपुत्र शातकर्णी थे। 24 साल तक इन्होंने रूल किया, फ्रॉम 106 टू 130 AD। इनके जो अचीवमेंट थे वो आपको नासिक के इंस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, लिखे हुए बाय हिज मदर गौतमी बालश्री। सो गौतमीपुत्र शातकर्णी एक्चुअली ही कैप्चर्ड एंटायर डेक्कन और अपना एम्पायर उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड किया गया था। एंड his actually victory over Nagapana, the ruler of Malwa, was remarkable and he patronized Brahmanism। अब आपको देखने मिला कि कैसे बुद्धिज्म से ब्राह्मणिज्म पे ट्रांसफ़र हो रहा है, येट ही ऑल्सो गेव डोनेशंस टू बुद्धिस्ट एज वेल, है ना। ऐसा नहीं था कि उनको एलिमिनेट कर दिया। गौतमी पुत्र देन ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन वशिष्ठ पुत्र पुलामी। फिर इन्होंने जो सातवाहना का पावर है कृष्णा रिवर के माउथ तक जो है एक्सटेंड कर दिया। कॉइन्स वगैरह इशू किए थे इन्होंने, है ना, जहाँ पे आपको शिप की इमेज इंस्क्राइब्ड मिलेगी। इसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पे नेवल पावर काफ़ी इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। मैराइन ट्रेड वगैरह करते होंगे, इसलिए तो आप वहाँ पे शिप जो है आपने मेंशन करी। द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहना वॉज यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। Now let's talk about the economic condition of the Satavahanas. So there were remarkable progress in the field of trade, industry, commerce during the Satavahana rules. Merchants though they organized guilds to increase their activities. The craft guilds organized by different craftsmen were like potters, weavers, oil pressers. ये सब
क्या कंडक्ट करवा रहे थे, क्विल्स कंडक्ट करवा रहे थे। फिर उसके बाद सिल्वर कॉइन जो था उसको बोला जाता था कर्षपान्स और कर्षपनाज, वो भी यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए। सातवाहना पीरियड में ही आपको मिला कि ओवरसीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिली। हमने देखा ना क्वाइन में क्या था, क्वाइन में इंस्क्रिप्टेड था क्या, आपकी नावें है ना, आपके जो शिप्स हैं वो इंस्क्रिप्टेड थे, जिसका मतलब है वो ओवरसीज़ भी एक्टिविटी होती होंगी। टॉलमी ने मेंशन किया था पोर्ट्स जो कि आपको डेक्कन में उस वक्त मिलते थे। एंड द ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ सातवाहनास वॉज कल्याणी एंड और ऑन द वेस्ट डेक्कन रीजन। सो ईस्टर्न रीजन में भी आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि गंदा कासेला एंड गंजम। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, सातवाहनास ने बहुत ही अच्छे से कल्चरली कंट्रीब्यूट किया है। पहली बात तो सातवाहनास पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म बोथ। उन्होंने चैत्यास विहारस बनवाए हैं। दे ऑल्सो मेड ग्रांट्स ऑफ विलेजेस एंड लैंड्स टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड वशिष्ठ पुत्र पुलामई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पुराने अमरावती स्तूप वगैरह थे उनको रिपेयर भी करवाया। आर्किटेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा नोटेबल है, जैसे कि नागार्जुन कोंडा वाला जो आर्किटेक्चर है वो सातवाहनास ने बनवाई, ये आपको याद रखने हैं पॉइंटर्स। उसके बाद ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया है, अश्वमेधा राजसूया सेक्रीफाइसेस वगैरह करवाए हैं। दे ऑल्सो पैट्रोनाइज द प्राकृत लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको प्राकृत लैंग्वेजेस का भी काफ़ी अच्छा प्रमोशन मिला है। फिर हलास सत्ताईसाई ही एक्चुअली हैज़ इज़ एन एक्सेलेंट पीस ऑफ सब प्राकृत लिटरेचर जो कि अभी हमने बात की है। Now this is all about the Sungas and Satavahanas, very important post-Mauryan developments, right? In the next session we will discuss the foreign invasion in the northwest India. So this is it for this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए से बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, इन परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।